अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई और हेल्थ के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल है कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसे खान साहब ने कहा था कि महंगाई को मैं खत्म करूंगा, एजुकेशन में और हेल्थ में इनकलाब लेके आएंगे, और 90 डेज का उनके वादे थे। अब ये है कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। जैसा कि आप रोजमर्रा की चीजें जो है वो इस्तेमाल की, वो उनकी प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आप अगर मार्केट में जाते हैं तो एक आलू जो है वो खासतौर पे जब खान साहब मिसाल दिया करते थे, उसकी प्राइस आप 400 प्लस 1 kg जो है क्रॉस कर चुकी है। उसके अलावा रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं, चीनी की 150 इंक्रीज कर चुकी है। अब पेट्रोल है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो दिन ब दिन ऐसे बढ़ रहा है कि जैसे गरीब की उम्मीदें होती हैं। इसी पर आज हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है रुबीना गफूर साहबा जो PTI से हैं, उनके साथ नौरीन मसूद साहबा जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और इनके साथ जर्नलिस्ट हैं शाजिया कियानी साहबा जो कि तजियाकार है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रुबीना गफूर साहबा। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ये कहीं पे रुकेगी या रुकने का नाम भी लेगी? और पेट्रोल है कि 150 से ऊपर जा चुका है, मुझे ये लग रहा है कि ये 200 रुपए क्रॉस करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ये बात इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि महंगाई है, और महंगाई ही इस वक्त जो PTI की ओपोजिशन है। तो महंगाई पे आपको जैसे कि पता है कि हमने 2 साल कोविड को फेस किया, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना इसके कोविड की इसकी वजह से ख़त्म हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं बड़ी कंपनियां। एक तो वो भी हमने फेस किया, और पेट्रोल भी इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है महंगा। आपको पता है कि कुछ ऐसे ममालिक जो कि खुद भी इस कोविड की वजह से उन्होंने नुकसान उठाया, जो प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं, तो उन्होंने अब पेट्रोल की कीमतें एकदम से राइज करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेनिफिट्स तो लेने हैं, अब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को तो चलाना है। पेट्रोल जो है वो गवर्नमेंट PTI का महंगा किया हुआ नहीं है। नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं कि ये पेट्रोल जो है ना मुस्लिम लीग नून का महंगा किया हुआ है, या अपोजिशन ने पेट्रोल महंगा किया है, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप बात सुन लेना। जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि पेट्रोल जो है, देखिए आप मुझे जवाब दें, क्या पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है? पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं करता, बाहर से। अब आप देखिए नून लीग का ही अगर आप दौर उठाएं तो उन लोगों ने 60% रखा हुआ था टैक्स, लेकिन अभी ये देखें कि आप सिर्फ 6 रुपये रख के अगर आप पेट्रोल आवाम को दे रहे हैं, तो आपको फिर भी जो है ना गवर्नमेंट को क्या उसमें पेट्रोल में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। रुबीना साहबा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक जो गरीब आदमी है जिसका चूल्हा बेचारे का वो एक दिहाड़ीदार है, वो एक दिन की उसकी 500 रुपया कमाई है, वो दिन में जाके वो एक आलू का जो 1 kg 1 किलो है वो आपका 400 प्लस है। चीनी के रेट से 150 रुपए है, वो बेचारा किस तरह गुजारा करेगा? उसके 5-6 बच्चे हैं। मुझे ये बताए, आपने तो कह दिया कि पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, इसमें हमारा कसूर नहीं। उसमें कसूरवार बेचारा वो गरीब आदमी है जिसने इस गवर्नमेंट से उम्मीद लगाई हुई थी और आप लोगों को सपोर्ट करके लेके आया। वो जो गवर्नमेंट का है ना, अभी गरीब आदमी की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें गरीब आदमी का जो होता है वो आटा, घी और जो खाने की जरूरियात मजीद, आपको पता है उसको उन जो प्रोडक्ट अमीर आदमी यूज करता है, जैसे कि आपके कॉस्मेटिक्स वगैरह। देखिए आटे की प्राइस आप देखें, आप कंपेयर करें। देखिए बात करने दें, उसकी सब्सिडी आपको मिल रही है। अब आप देख लें कि 1 kg का क्या रेट है? 1 kg देखिए अभी हम लोग 30% ऑफ कार्ड उसमें। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि गरीब आदमी जिसकी 500 दिहाड़ी है वो किस तरीके से ये चीजें मैनेज कर सकते हैं? इसी वजह से वो जो 2 वक्त की उसको रोटी मुयस्सर थी, वो अब बेचारा एक नवाला भी उसके लिए मुयस्सर नहीं है। 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। जी नौरीन साहब, आप क्या कहती हैं कि इसमें अपोजिशन का जो है ना वो अमल दखल है, जो ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस तरह रुबीना गफूर साहबा ने कहा? तो बात ही नहीं हुई है, बात तो अपोजिशन की हो ही नहीं रही है। ठीक है, बात ये हो रही है कि एक पेट्रोल इंटरनेशनल लेवल पे, और आपने कोविड फेस किया है, ठीक है, उसकी वजह से। और आप देखिए जहाँ पे गरीब आदमी यहाँ महंगी चीजें ले, वहाँ के आपको किसान को कितने फायदे हो रहे हैं, ये भी आप साथ में रखें। और शुगर की आपने बात की थी ना, थोड़ी सी मेरी बात कंप्लीट होने थे। जो शुगर की बात की थी, शुगर तो वैसे ही देखा जाए तो कितनी हेल्थलेस है। मैं चूंकि हेल्थ कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो कितना नुकसान पहुंचाती है शुगर जो है ना। तो शुगर की बात आप लोग ना किया करें, कोशिश करें को पाकिस्तान में खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। शुगर की तो आप बात है, ये बेहतरीन आला आपने जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का मुझे यहाँ पे बुलाने का। शुगर को जी सबसे पहले जो आपने बात की कि सब्सिडी की जो दी है गवर्नमेंट ने, वो
طریقے کار دیکھیں. سب سے بڑا اور حیران کن طریقہ کار کیا ہے جی؟ پہلے آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں گے, جو سٹورز ہیں وہ کیا کہتے ہیں پہلے اس میں جو ہوگا سب شامل ہوں گے. پھر اب میں ایک عام بندے کی بات کرتی ہوں, وہ جا رہا ہے سٹور پہ, وہاں پہ جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دے رہا ہے, اس کو وہ ہوگا, اس پہ مستحق ہوگا تو اس کو سبسڈی ملے گی, ادروائز نہیں ملے گی. یہ کون سا رول ہے؟ یہ کہاں پہ ہے؟ خان صاحب کے جو وعدے تھے وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے سارے پورے کیے کہ رلاؤں گا, ماروں گا, سب کچھ کروں گا, تو وہ کر رہے ہیں نا. جیسے میری بہن نے بولا کہ چینی ختم ہونی چاہیے, بہت اچھا فارمولہ, اور بالکل یہ اپنے قائد کے مطابق بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے کہ چینی بالکل ختم ہونی چاہیے. کیوں ہمارے جسم میں سے نمکیات بھی ختم کر دیں, چینی بھی ختم کر دیں, گندم بھی ختم کر دیں, نہ کھائیں تو اچھا ہے, ذرا جلدی جائیں گے, کیونکہ ہم نے اگلے جہاں جانا ہے. اور جو ہمارے قائد نے بولا کہ ان کے قائد نے بولا کہ جو ہے جنت جو ہے نا, سکون جو ہے نا وہ قبر میں ہے. تو وہ بالکل یہ لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں. 40 روپے چینی پہ یہ شور کرتے تھے تو 150 آ گیا. 150 کلو کا جو گھی کا تھا پیکٹ تھا وہ آ گیا 450 پہ آ گیا. مت کھائیں گھی, کیونکہ آپ کو جو کسٹرائل ہے وہ بڑھ جائے گا. شوگر نہ وہ چینی نہ کھائیں, شوگر ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شوگر اور وداؤٹ شوگر اور گندم کے گزارا ممکن ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے؟ بات نہیں ہوگی. نہیں, چینی کا تو آپ دیکھیں نا کہ چینی جیسے یہ کہتے ہیں کہ چینی یوز کرنا آپ چھوڑ دیں, تو یہ تو وہ چھوڑنا دے, کم کریں. ہاں کم کر لیں. اچھا, جن کو شوگر ہوگی وہ تو کم کر لیں گے, چھوڑ دیں گے, لیکن بہت سارے ایسے بھی پیشنٹس ہیں جن کا شوگر لو ہوتا ہے, انہوں نے تو چینی یوز کرنی ہے نا, ان پہ چالوں کا بھی تو سوچیں نا. 1 کلو تو نہیں ہوگا, ایسی بات نہ کریں. دیکھیں شوگر اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے آپ. شوگر چونکہ آپ کو نقصان دیتی ہے یہ ایک الگ بات ہے. ہاں آپ گندم کے بغیر نہیں رہ سکتے. دیکھیں میں نے پہلے بات کی ہے کہ بے شک ایسی کوئی ہمارا جو مہنگائی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ, یہ ابھی بہن کہہ رہی تھی نا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, اس کو آپ رجسٹر گھر پہ بیٹھ اپنے فون نمبر کے ساتھ آپ رجسٹر کرائیں گے شاپ پر. ابھی آپ کا پروگرام ختم ہوگا, میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گی. ہمارے پاس الحمدللہ گائیڈ لائن بہت زیادہ ہے. آپ گھر بیٹھے روبینہ صاحبہ, جس طرح خان صاحب نے ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی کو امیدیں دلائی تھی کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ان کو غربت کی جو لکیر ہے وہ اسے اوپر لے جائیں گے, ایسے اٹھائیں گے. اب تو بیچارہ غربت کی لکیر کے بالکل نیچے چلا گیا ہے, وہ نظر بھی نہیں آ رہا. تو آپ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں مہنگائی ہے, دیکھیں اس کا بالکل میں آپ کو حقیقت آپ کو بتاؤں. اگر آپ جائیں سبزی منڈی میں, وہاں پہ آپ سبزیوں کے ریٹ, ٹماٹر اب 200 روپے جو ہے نا وہ انکریز کر چکا ہے. سردیوں میں مہنگا ہوتا ہے ٹماٹر, ہر بار ہوتا ہے. پچھلی گھنٹوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, سردیوں میں آپ کی پروڈکشن ٹماٹر کی کم ہوتی ہے, ہر بار مہنگا. اچھا ٹماٹر مہنگا ہوتا ہے, آلو کی تو ابھی میری بات سنیں, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سبزیوں کے جو ریٹس ہیں, غریب انسان نے گوشت نہیں کھا سکتا تو وہ پروٹین دالوں سے حاصل ہوتی تھی. تو دالیں بھی اس کی سبسڈی دے رہے ہیں نا, اسی وجہ سے 30% آپ دال بھی دے دیں گی, چینی بھی دے دیں گی, اور جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ کیا کریں. یہ جو پٹرول کا بم ہے, یہ جی ایک منٹ نورین صاحبہ, یہ جو پٹرول کا بم ہے, یہ جو پٹرول دن ب دن بڑھتا جا رہا ہے, وہ ختم ہونے کا نام نہیں. ایک جگہ کہیں پہ رک جائے, ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ نیکسٹ منتھ میں اب یہاں سے ریڈیوس ہوگا, لیکن وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہی رفتار رہی, اگر جس طرح یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو ایک غریب آدمی بیچارہ جو وہ پہلے ہی پریشان حال ہے, ٹھیک ہے وہ تو چلو موٹر بائک ہے, موٹر بائک سے وہ سائیکل پہ گزارا کر لے گا. ہے کہ جو روزمرہ کی چیزیں انکریز ہو رہی ہیں, جو ان کے اوپر ریٹس بڑھ رہے ہیں, اب پٹرول کا براہ راست ان پہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو اس کا کیا آپ کہتی ہیں کہ اسی طرح بڑھتا رہے گا اور آپ چپ چاپ تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے, اپوزیشن بھی یہ تماشا دیکھتی رہے گی؟ اس کا تو صاف سا حل میری بہن کے پاس جواب یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, گاڑی چلانا بند کر دیتے ہیں, سائیکل پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ سائیکل تو ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے. جب سائیکل چلائیں گے تو پیٹرول عالمی منڈی میں مہنگا نہیں ہو رہا کیا پاکستان, مجھے صرف اتنا نہیں, آپ ایک
क्या पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है? नहीं, ये चीजें क्या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं महंगा हो रहा? नहीं, महंगा क्या इस नहीं, वक्त- उसका रेट सुनो, कम भी सुनो, होता है। बहन, नहीं, मैं अभी सुन अभी रही आप हूँ आपकी देखिएगा, बात, अभी आप आपकी बात देखिएगा, अभी अभी सुनने जाके के लिए। आप गूगल करें और आप देखिए कि ओमान और पाकिस्तान सेम रेट पे नहीं सेल कर रहा। ओमान जो मस्कत की बात कर रही हूँ, जो मस्कत देखिए, आप जब रेट्स की बात करते मस्कत का रियाल, हैं रुबीना साहबा, जब आप जब रेट्स की बात करते हैं, तो अब तो ये आपने जब रेट की बात की तो इंटरनेशनल लेवल पे चले गए। नौरीन साहबा एक मिनट, सऊदीया ने महंगा किया है अपने मुल्क के अंदर, कभी उन्होंने कभी अपने शहरियों के लिए रुबीना साहब- पेट्रोल रुबीना महंगा साहब- किया था, वो अपने उन्होंने अपने वो अपने शहरियों को रुबीना साहबा, आप एक जब आप बात करती हैं, महंगाई है, आप बहुत ज्यादा कंपेयर महंगाई है, करते हैं क्योंकि इंडिया मेरा- से, मेरी फैमिली ज्यादातर उधर इंडिया रहती से है। या यूएई से आप कंपेयर करते हैं, देखिए वहाँ इंडिया पे से, एक- इंडिया का मैंने नाम नहीं लिया, मैं इस वक्त- एक जो आम आदमी है वहाँ पे उसका आमदन कितनी है, पहले तो ये भी चेक ये भी करें ना। देखिए, ये भी बिहार साफ बताया और करें वहाँ पे कितना उसकी फर्क क्या है। है, और यहाँ पे बेचारा जो 500 रुपए दिहाड़ी आप लेता है वो यहाँ पे देखिए। बैठ के बात कर रहे हैं ना, इस वजह से कह रहे हैं कि जरा जाएं ग्रोसरी करें। देखिए मेरी फैमिली रहती है, इस वजह से मैं फैमिलीज तो हमारी भी रहती है। वो अब देखिए, मैं अपने हस्बैंड से जब डेली महंगाई की बात करती हूँ तो वो कहते हैं आप लोग जो है ना पाकिस्तानी जो है ना शुक्र आए इधर आओ देखो, बिजली का बिल इतना ज्यादा, पानी का बिल, यकीन कीजिएगा पानी का बिल लाखों में। हम लोग ना शुक्र हैं। देखिए मैं डिफेंड नहीं करती महंगाई, महंगाई हमारी ओपोजिशन है, जिस पे हम लोग उसको एहसास प्रोग्राम में हम लोगों ने कितने लोगों को एहसास प्रोग्राम आप दे रहे हैं। देखिए वो एहसास प्रोग्राम पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट के साथ रहा है, जिसकी वाजिया हम लोग आपको दलील के साथ ये बात कर सकते हैं कि वो सिर्फ पीटीआई के लोगों के लिए नहीं था। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो सारे पाकिस्तानियों के बिल्कुल लिए ऐसे ही है, है। पूरी अपनी कौम के लिए है, और जिसकी वजह से हम लोगों ने पहला जो हमारा प्रोग्राम था, आपको पता होना चाहिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट के साथ ही रहा एहसास का। और अब देखें कि अब भी हम लोग जो है ना, अगर उसकी हम लोग तकलीफ नहीं महसूस करते गरीब आदमी की, और महसूस करनी चाहिए। जरा सा आप अपने से नीचे लोगों को लेकिन देखें और आपको हम तो पता होना देखिए चाहिए। ये तकलीफ महसूस की इमरान खान साहब ने कौन से खिताब किया, देखिए मेरी बात सुनिए, ये तकलीफ महसूस की जब खान इमरान साहब खान ने ने absolutely not भी कहा, कौन से उसकी भी खिताब आप- ये किया, तो मसला है, खिताब वो- के दौरान साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत जो है ना ये बढ़ गई। बढ़ेगी। अब ये देखिए वो दूसरे दिन आपकी क्यों इंक्रीज हो, बढ़ेगी? देखिए मैं यही चीज आपसे कहना क्यों चाह रहा हूँ। बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? देखिए तो आप actually लोग बढ़ अफोर्ड रही कर है सकते ना। हैं, एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, मैं आपसे गरीब ये आदमी कह- के पास नहीं है गाड़ी। मैं वही कह रहा हूँ नहीं कि है। उसके पास गाड़ी नहीं है लेकिन उसके लेकिन पास उसका- चूल्हा है। चूल्हा मैं वही है। चीजें जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। तो आप जब आप ये पेट्रोल बात की कीमत करें ना, ऊपर लेके आप जाते हैं, मुझे कल बिजली महंगी हो गई, रात को हमेशा जो भी चीज करनी है रात के अंधेरे में ही आपने करनी है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं इसी तरह है, तो होता है कि कैसा आप है? लोगों की गवर्नमेंट में ये नहीं 20 दिनों में आप लोग 19 एक जगह पे खड़े नहीं 19 ऐसे ना बात करें। आप 20 लोगों की government शाजिया साहब, 20 दिनों में शाजिया साहब, 19 रुपए में शाजिया साहब, हालांकि आप लोगों ने शाजिया मसरूफ साहब, रखा है सारा कुछ रखा है, आप लेकिन हमने लोग काम आवाम करते को- हैं, आप क्या लोग काम समझती हैं? करते हमने आप आवाम को लोग तकलीफ आप दी है। लोग ये शाजिया काम साहब, करते हैं। तकलीफ दी है। Excuse- शाजिया साहब, आवाम सुकून में थी, आवाम खा रही थी, नौरीन उनके साहबा बच्चे एक खा रहे थे। शाजिया साहबा आप क्या मसूरी, समझती हैं उनका कि दिवालिया जो निकाल के आप- ये जो मसूरी। महंगाई है ये आवाम बिल्कुल अमन अमान से बर्दाश्त कर रही है, उनका सब्र तामल बिल्कुल नहीं। ठीक जा रहा है और ये बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है मौजूदा गवर्नमेंट। नहीं कर सकते ना आवाम का। आप देखें जरा सोचें, पेट्रोल जैसे ही महंगा होता है, जो बुनियादी चीजें हैं शे खुर्दोनोश वो फट से महंगी हो जाती हैं, वो फौरन महंगी कर दी जाती हैं। पेट्रोल का जो डायरेक्ट असर पड़ता है वो गरीब आवाम पे ही पड़ता है। जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, तो बेचारा जो गरीब है जो 15,000 कमाता है महीने का, वो कैसे अपना चूल्हा चलाएगा, कैसे वो गुजारा करेगा? 5-6 उसके बच्चे होंगे तो वो क्या करेगा? पेट्रोल का जो डायरेक्ट असर पड़ता है वो महंगाई होती है उससे। आप साथ में सोल्यूशन भी देती जाए ना मेरी बहन, कि Solution के लिए जो असेंबली में बैठे हैं, जो बच्चे हैं, जो चला रहे हैं, आपके मुल्क जो का भी दिवालिया पास नहीं निकला है हुआ तो है, मैं क्या आपके सोचूं? पास सोल्यूशन दें। हालांकि इमरान खान का जो नारा था उनका यही था कि मैं आपके पॉलिसी में सोल्यूशन तो वो देना। जो 300 बंदों की टीम थी वो क्या कर रही है, वो कहाँ पे गई है? आपको गवर्नमेंट पे आने के लिए लेवल पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, आपको गवर्नमेंट के आने के लिए नवाज शरीफ चाहिए था। और ये सारी मुश्किलात उस टाइम जो दूसरी देखिए, गवर्नमेंट थी ना उसको भी यही है। नौरीन साहिबा, वो तो सबसे पहले आपको नौरीन साहिबा, नौरीन साहिबा और रुबीना नौरीन साहिबा, नौरीन साहिबा, नौरीन साहिबा देखिए मैं जनरल बात कर रही हूँ। जैसे ये आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को मुश्किलात हैं, आलमी जो है ना सतह पे ये कंपेयर करते हैं, तो इसी तरह जो है ना जो पहली गवर्नमेंट थी उसको भी मुश्किलात थी, लेकिन उस टाइम पे इमरान खान का कहना था कि सबसे पहले मैं महंगाई कंट्रोल करूंगा। और 300 बंदों की जो टीम थी वो अब कहाँ पे गई है?
पॉलिसी मेकर्स जो थे वो कहाँ पे कहाँ गए है वो? जब कोई एक ऐसा नहीं ने नजर आ निकल रहा किया तो दूसरी जितनी देखिए, महंगाई में इस आप बार-बार- गवर्नमेंट में है ना इतनी आप- पहले कभी आप नहीं देखी जिक्र कर रही ना कोविड का, फिर भी आप बताएं ना कोई भी और गवर्नमेंट होती क्या ये सारी चीजें वो फेस नहीं करती? इंटरनेशनल लेवल पे करती, इतने इशू लेकिन आ रहे हैं, इतना मुझे बुरा बताएं, हाल बताएं, नहीं बताएं, होता। बताएं कि देखिए, इसका मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखो, महंगा हो रहा है, रोबीना साहबा, उसका हल रोबीना क्या है? साहबा, इसका मैं मैं आपको महंगाई को बताता हूं। डिफेंड नहीं कर रही। नहीं, आपको पता है मैं पहले ही कह रही हूँ कि हमारी नहीं, opposition रोबीना जिसकी साहबा, मैं वजह आपको से बताता हूं उसका हमने हल क्या है। एहसास प्रोग्राम में देखिए हम लोगों ने एजुकेशन पे आपके पास उसकी एक- बात एक होगी। प्रोग्राम है एहसास। एजुकेशन के ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम नहीं तो 10 एक ही प्रोग्राम की शेल्टर में सारा काम होगा ना। अब क्या करें, हर तरफ हम लोग हड़बड़ करते हैं। नहीं, एक नहीं, ही रोबीना काम आपने साहब, हड़बड़ी तो रोबीना- करके रख दी है, नहीं, सारे रोबीना मुल्क को साहबा, तबाह करके रख दिया। एक्चुअली में रोबीना साहबा बात ये है कि आपको देखिए अगर आप कह रहे हैं कि इसका फार्मूला क्या कंट्रोल करना है, देखिए इंडस्ट्री कहाँ चली जा रही है और आपको मुल्क तबाह हो रहा है। नहीं, अच्छा, इसका चलिए, फार्मूला- मुझे मजदूर नहीं मिल रहा है इस वक्त। Oh ठीक है, my मजदूर God. नौरीन साहबा एक नहीं मिनट मिल रहा अभी। एक मिनट मुझे दीजिएगा। इतने देखिए ज्यादा इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला मैं बताता हूँ कि देखें आप कह रहे हैं कि भी इसका क्या हल है। इसका हल ये हो सकता है कि देखिए आप अपने जो वुजरा की टीम है उसको कम करें। उसके अलावा आप जो पेट्रोल पे जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं वो आप भी तो साथ जो है ना वो उसके ऊपर कुर्बानी दे थोड़ी सी अवाम के लिए। आप नहीं देखिए नहीं, कुर्बानी के लिए अवाम मौजूद है। आप निकले वो अवाम के इससे साथ। पहले भी कुर्बानी के चलिए लिए ना, तैयार है और इसके बाद सबका भी दौर का कुर्बानी क्लिप है। चला देना, सबका दौर का क्लिप चला देना, किसका प्रोटोकॉल कितना ज्यादा होता है तो चलाए ना फिर। ठीक है, ऐसी बात नहीं। अभी हुकूमत हमारे में कौन protocol है? बहुत कम है। हुकूमत में कौन ऐसे है? बात न करें। हुकूमत में कौन है? बताएं। देखिए बात उन्होंने हाँ जो जी। बात की मैं उसका जवाब दिया। उन्होंने जो बात की है जी। मैं उसका जवाब दी हूँ कि आप अपनी लग्जरी गाड़ियों से नीचे आए। देखिए फिर मैं अगर देखिए, हमने- बात नहीं, देखिए, बात करनी अवाम थी, ने- luxury अवाम गाड़ियों ने से तो नीचे इसलिए जाते हैं ना, मुंतखब वो किया था आपको बना रोबीना दिया। साहब। सबसे पहले आपने अपनी अवाम सरहद ने पेश तो करी इसीलिए कि मुंतखब देखिए किया वज़ीर था आज़म कि साहब देखिए- ने आज शो हमारे में प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर कम है, स्टार्ट हमारे कर दिया। प्रोटोकॉल कम है। ठीक ना है, वो ये प्रोटोकॉल कम है कि वो हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं। हेलीकॉप्टर में इसीलिए कि आप लोग हाँ, जो जी, जी, नीचे जी, आप लोग यही डिस्टर्ब तो- होते हैं उस हाँ, डिस्टर्बेंस जी। को खत्म हम तो करने कभी के लिए डिस्टर्ब सारे नहीं हुए, बंदे- हम तो कभी आप डिस्टर्ब इधर रहती नहीं है ना, इस रूट पे और रहती ना है, इस रूट रहते पे हैं, हम आए, लंदन इस रहते रूट हैं। पे आएंगी, इस रूट आप देखेंगी कि पब्लिक अब किसी ने ऑफिस पहुंचने अपने टाइम से अगर वो नहीं, पहुंच नहीं, नहीं, सकेगा, ऐसा- ये- ज्यादा हर जगह नहीं। बताएं आप ये बात गलत है तो करें आप इसको डिफेंड। गलत ही तो क्या है। अगर एक बंदे ने ऑफिस पहुंचने वो नहीं बुरा अच्छा, आप बनाएगा शायद कि वो ये बोल रही हैं हमारी इमरान खान वजह से। की एक बात थी कि हुक्मरान चोर हो तो लीडर चोर हो तो अवाम को नुकसान होता है। हाँ। वो आप बिल्कुल जो है ना उसको इग्नोर कर देते हैं कि अब तो खुद है ना इमरान खान हुक्मरान, हुकूमत उनकी है, खान के असासे लेकिन वो कोई भी बिल्कुल बड़े बेबस नजर आ रहे बड़े हैं। चीज़ सबसे से भी कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं वो आ पुराना रहा। घर है, वो अब आप नया घर नहीं है, लेकिन हुकूमत चलता में आके कैसे कोई है? इमरान खान ने कोई कैसे असासे चलता बनाया है? हुकूमत में आके कोई असासे बनाया तो वो आप बात नहीं, करें। असासे अब ठीक है, खाली इमरान खान ने नहीं इमरान खान बनाए, अपने लिए पूरी नहीं काबीना किया है, ऐसे। पूरी लेकिन काबीना अवाम है। के लिए वो कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे ना। ये अवाम के सबसे लिए- बड़ा अवाम के लिए- अवाम के लिए तो खान साहब ने दबाना शुरू हो गया। आपके किसान की क्या इनकम नहीं बढ़ी? बोले क्या इनकम नहीं अच्छा, वो बढ़ी? पहले किसान की जब इनकम बढ़ी है रुबीना साहबा, आप ये देखें कि जो पिछली हुकूमत थी उसके अंदर उसकी जो खाद की कीमतें थी, अब आप उसको जरा मुआवजा करें, आप चेक करें कि उनकी प्राइसेस कहाँ पे जा चुकी आप तो हैं। इस्लाम और आबाद अगर में जो इस्लाम फ्यूल को है, फायदा उसके- हुआ है तो उसके अवाम रेट को नुकसान भी तो हुआ है ना मैं- साहब। आप मैं किसान आपके आदमी की को वर्कर नुकसान बाद हो में रहा है ना। सोशल वर्कर पहले हूँ। आपको इस बात का जब देखिए किसी की जातियात पे बात नहीं, करते, जातियात आपको ये की बात बात नहीं पता। आप कहती है ना आप इस्लामाबाद में बैठी, आपको क्या पता जी। जो बंदी आपके साथ बैठी है उसका सोशल वर्क क्या है, वो अपनी कितनी सेक्रीफाइसेस करके अपनी कुछ ऐसे आप लोग जिनको एक government दफा- कर सकती है, वो आप एक करती है। दफा- मैं आपको आप बार एक बार दफा कह रही हूँ कि इलाके में पीटीआई की जाएं। जो इस वक्त सबसे बड़ी चीज है वो अपोजिशन ही हमारी महंगाई है। वही मैं और ये उसी कह रहा को हूँ कि overcome महंगाई करने को के कब लिए आप कंट्रोल government करेंगे? अभी भी देखिए देखिए अभी सब्सिडी दी अभी गई है, अवाम की जो 30% तवक्कुआत इसी वजह से दी थी गई है। रुबीना साहबा, अवाम की जो अब तवक्कुआत देखिए थी, मेरी बात सुने, रुबीना साहबा, इतनी मैं कोशिश की जा रही है। अब मैं पेट्रोल माजरत का के साथ महंगा होना माजरत के एकदम साथ से- माजरत के साथ अवाम की जो तवक्कुआत थी, जब खान साहब ने टीवी पे आके अनाउंस करने लगे तो हर बंदा ये खान सोचता साहब ने था और कि भी बहुत कोई करते, चीखे कोई नीचे ऐसी की, रोने ऐसा की, रिलीफ देंगे। खान साहब की स्पीच अच्छा, यहाँ पे हमें तो वक्त- स्पीच ही तो याद रहती है उनकी स्पीच ही तो अच्छा, नौरीन साहब अभी वक्फे की तरफ हम जा रहे हैं, दोबारा इस पे बात करें। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हम बात कर रहे थे रुबीना साहबा,
हेल्थ के हवाले से स्पेशली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या इंकलाब लेके आए, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में आपने क्या ऐसी तब्दीली लेके आई हैं कि जो वाकई आपकी गवर्नमेंट जो है हेल्थ के अंदर एक हंगामी बुनियादों पर इंकलाब लेके आई? देखिए, जैसे कि हम लोगों की पीटीआई की पहली हुकूमत जो 2030 में जो केपीके में हुकूमत रही थी, उसको आप देखेंगे तो केपीके में बड़ा ज़बरदस्त उन लोगों ने हॉस्पिटल का सिस्टम भी ठीक किया, हेल्थ कार्ड भी 8 लाख के ऊपर ऑलमोस्ट पूरा केपीके हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। फिर उसके बाद पंजाब में भी हाफ पंजाब हो चुका है जिसमें 8 लाख हेल्थ कार्ड जो है दिया जा रहा है। और अभी आपको पता है दिसंबर में इस्लामाबाद भी 10 लाख के साथ इस्लामाबाद का जितने भी रिहायशी हैं उनको हेल्थ कार्ड मिलेगा। एक तो ये हमारा हेल्थ का है, और दूसरा अगर इस्लामाबाद में मैं आपको बताऊं तो हम लोग कम से कम 5 जो नए हॉस्पिटल हैं, इसी की प्रोग्रेस अभी 40% कंप्लीट हो चुका है। चूंकि मैं उन मीटिंग्स में रहती हूँ तो मुझे ये पता है, और कोई 60%, तो वो आपको थोड़ा सा सिस्टम का भी पता है कि सिस्टम में इस तरह से काम कराना, कुछ ऐसे इदारे हैं जो थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हैं और वो उस तरह से काम नहीं करते। वरना कि हमारा जो अगस्त गुजरा है उसमें प्लानिंग में यह था कि संजानी वाला हॉस्पिटल जो है वो हमारा आप क्या समझते हैं कि आपके इदारों पे गिरफ्त कमजोर है? आपके इदारे जो अभी आपको तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं, तो उसके अंदर आप इदारों पे कंट्रोल नहीं हासिल कर सकते? देखें, जब आप एक ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाए ना तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब ब्यूरोक्रेसी किसी की लगाई हुई, किसी की देखिए रुबीना साहबा, माजरत के साथ जितनी मैं वही आपको साफ कहना चाह रहा हूँ, जितनी ब्यूरोक्रेसी इस गवर्नमेंट ने रद्दोबदल किया उसमें अकाउंट पे चार्ट किया। देखिए, जब आप डिलीवर नहीं करती तो वो रद्दोबदल ही होता है ना, उसका क्या सोल्यूशन है? तो या तो उनको फायर कर दिया जाए, या नहीं 30 साल की तबाही है। नहीं 30 साल जो आप लोगों को मिले ना वो मेन तबाही उनकी है। 20 साल इस जमात से बनाने में, अपने आप को बनाने में लगाया कि 20 साल से ये स्ट्रगल कर रही है। और क्या किया कि कोई एक बंदा इनका अपना, सारे के सारे दूसरी पार्टी ने जो रिजेक्ट किए हुए मेंबर्स थे वो उन्होंने सिलेक्ट सारे नहीं, ऐसे ना आप फिंगर टिप पे देख लेना। नौरीन साहबा जैसा कि वो कह रहे हैं कि हेल्थ के अंदर हमने इनकलाब लेके आए हैं, 5 हॉस्पिटल नए जो है ना वो। मेरी बात सुने, ऐसा इनकलाब आपने कभी देखा कि 3.5 सालों में एक भी हॉस्पिटल आप तैयार न कर मेरी बात कंप्लीट नहीं, और के ऊपर जो है कि जो काम किया अभी डेंगी है ना, आपका जो सारा का सारा काम डेंगी ने दिखा दिया। क्या किया है मरीज देख लें, डेंगी का काम था शहबाज शरीफ साहब ने किया। और पिछली हुकूमत की आपने बात की है वो पेशावर की, तो मदद मांगी पेशावर हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से कि हमारे पास ये टेस्ट के लिए भी, रिपोर्ट के लिए एक टेस्ट के लिए भी नहीं था। शहबाज शरीफ साहब खुद लेके गए हैं। रुबीना देखिए क्या काम किया है इस्लामाबाद में, मैंने शहबाज शरीफ साहब ने काम किया। और जो उन्होंने जो डेंगू के बूट चढ़ा के काम किए ना, आपके भी जो आपके लीडर काम कर रहे, बात करें आपके लीडर के बूट चढ़ा ले और हेलीकॉप्टर में देखते रहते हैं। इस्लामाबाद में मैं आपको बता रही हूँ कि 60% और 40% कम्प्लीटेड है। नए पुराने हॉस्पिटलों की पूरे 2.5-3 सालों में आप लोग एक हॉस्पिटल नहीं कर सकते। हम लोग आप जाके एक छोटा सा एग्जांपल, आपके पास पिंडी के हॉस्पिटल आप मेरे से चले विजिट करें। नहीं मैं खुद क्यों मुझे पता है मेरे अपने आप विजिट, नौरीन साहिबा आप इसमें विजिट करें और आप बल्कि आपने आप होली फैमिली जाए, हॉस्पिटल जाए, विजिट आपके साथ क्यों जाऊँ? ये हमारे कायद के, हमारी हुकूमत के प्रोजेक्ट है, हमें पता है कि वो क्या किया है क्या नहीं किया। आप अपने प्रोजेक्ट बताएं, आपके पास प्रोजेक्ट है मुर्गियां कट्टे, ये सब प्रोजेक्ट आपके गलत प्रोजेक्ट है। क्या बात, आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट दे, आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट दे। मुर्गी से नौरीन साहबा मुर्गी से याद आया कि मुर्गी का गोश्त जो है मेरा ख्याल है कि वो अभी 500 क्रॉस करने वाला है। नहीं मैं वही आपसे मुर्गी से याद, ये भी टॉपिक है मतलब ठीक है। ये पाकिस्तानी आवाम के इश्यूज है, चाहे वो हेल्थ है चाहे वो आपका। देखिए रुबीना साहब, हमारा काम होता है
जो फील्ड के अंदर जो लोगों के जो उनके जो भी गिले शिकवे होते हैं, जो उनकी बात है आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं और हमारा यही मकसद होता है, हमने एक नियति के साथ इसको पहुंचाएं। कहने का ये मकसद है, अब जो महंगाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और हेल्थ देखिए एक मिनट हेल्थ जो है ना, मैं मेरी बात सुनिए, देखिए मैं रुबीना साहबा एक्सक्यूज मी, रुबीना साहबा, नौरीन साहबा आपने हर चीज को फॉलो किया। नहीं नौरीन साहबा हेल्थ के ऊपर मैं आप बात करता हूँ। देखिए मेडिसिन की जो प्राइसेस है वो आप देखें कहाँ पे पहुंच गई है। आप पेट्रोल आप देखें, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल, तो आप मेडिसिन की वो 200-300 गुना जो है वो उनकी प्राइसेस इंक्रीज कर दी है। आपके सबसे पहले जालिमाना हरकत क्या की कि टैक्स बढ़ाए, सबसे पहले मेडिसिन के ऊपर जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी इसके ऊपर मेडिसिन के ऊपर वो बंद की। कैंसर हॉस्पिटल के बाहर से आता है फार्मूला, ये देखिए बाहर से, ये आपकी लॉजिक आम आदमी नहीं सुनेगा, ये लॉजिक आपकी आम आदमी को रोटी चाहिए, पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, दवाई चाहिए। शाजिया साहब आम टेबलेट है वो भी 2 गुना 10 गुना महंगी हो गई है। वो जो कोई भी जिस्म में दर्द हो, गरीब आवाम का जो बुनियादी जो मेडिसिन थी वो यही थी, पैनाडोल हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ब्रूफिन हो गया, उसको आप देख लें वो महंगी हो चुकी है। तो गरीब आवाम क्या खाए, और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जहाँ से ये मेडिसिन मिलती थी वो भी अब नहीं मिलती है, अब नहीं मिलती है। आपने मुर्गी की बात की, मुर्गी के गोश्त की, अंडा आप देख लें, वो जो बुनियादी प्रोटीन का जो सोर्स था अंडा, वो भी गरीब आवाम जो है वो सोच के खाते हैं। रुबीना साहब हम महंगाई पे बार बार इसलिए बात करते हैं कि हर बंद सारे मिलकर बोल रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो इन्होंने पिम्स की बात की है ना, पिम्स अब हॉस्पिटल जो है ना 4000 की कैपेसिटी का हॉस्पिटल इस वक्त 12000 से ऊपर पेशेंट को कवर कर रहा है। ठीक है, आप ओवर पॉपुलेटेड भी हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा बर्डन है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट उसी को ये पहली दफा की गवर्नमेंट तो नहीं है जिसके ऊपर बर्डन है, हर गवर्नमेंट के ऊपर ही होता है। हर नहीं सबका यही कहना है ना कि ये पहली बार है कि जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ आप बात कंप्लीट करने जी नौरीन साहब मैंने पॉलिक्लिनिक को उस दिन विजिट किया, यही चीज हम लोगों ने पूरी हाईलाइट भी की, हम लोगों ने अपने पॉइंट बनाए कि किस किस चीज पे हमने सिस्टम ठीक कर रहे हैं और कौन कौन सी जगहों पे हम लोग जो है मजीद बेड इसमें हॉस्पिटल में लेके आए और इजाफा किया जाए, कौन कौन सा एरिया जो ठीक होने वाला है। ठीक है, और उस पर डेली काम होता है। बल्कि उस दिन भी मेरी डॉक्टर फैसल से मीटिंग भी हुई इसी सिलसिले में कि पॉलिक्लिनिक को हम कैसे बेहतर बना रहे हैं। इवन आपको मैं बताऊं पुराना सिस्टम जो है उसमें तो ऐसे चीजें भी थी, हमने खुद देखी हैं कि जो मेडिसिन में था उसमें भी थोड़ा फर्क आ रहा था गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में, उन चीजों को भी साथ साथ में ठीक किया जा रहा है। और मेन जो चीज है हॉस्पिटलों में आप कुछ ऐसी चीजें जिसमें सिस्टम को ठीक करके आप सिस्टम को ठीक करते आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल पूरे हो जाएंगे। को चाहिए, गरीब बेचारा टेस्ट के लिए बैठा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है। पहले जो सब्सिडी मिल रही थी, अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से जो अच्छे इकदाम, एक मिनट थोड़ा सा पास में, अभी जो हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो हम लोग चेंज लाने की उसमें है कि जो गरीब आदमी है उसके फ्री टेस्ट हो, ठीक है, और जो अमीर आदमी है वो उसमें पैसे दे के जो उसका बनता है। ये कौन डिफाइन करेगा गरीब और अमीर के दरमियान जो फर्क है वो कैसे आप वो करेंगे? आपका आईडी कार्ड देखिए, अभी एहसास प्रोग्राम में हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप उस फैमिली में अभी जैसे कि हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं 30% की, मैंने थोड़ी देर पहले इन सारी चीजों को देखा भी है कि किस तरीके से ये लोग दे रहे हैं। उसमें 30% वो आप आईडी कार्ड अपना घर बैठे जो बहन कह रही थी नहीं, उसमें आपका फोन नंबर आपका उस आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर होना चाहिए। आप अपना उस ऐप में जाके नंबर डालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप इसके अहल हैं या नहीं। वो तो हमें खुद भी पता है,
लेकिन एक तो पहली चीज तो ये इसमें भी अच्छा खासा टाइम गुजर जाएगा। नहीं, ऐसा ये सारा आप प्रोसेस फिर उसके बाद ये कैसे डिफाइन करेंगे? स्टोर पे जाके स्टोर को नहीं, स्टोर वाली बात नहीं है, ये आपको आपके पास घर बैठे कैसे आपको चीनी मिल जाएगी, जरा प्लीज ये मुझे आपके बताएं। पास गलत इन्फॉर्मेशन देखिए है। रुबीना साहबा शॉप पे जाएंगे, हेल्थ शॉप का जो वाले को अपना इनकलाब ID कार्ड है नंबर देंगे, वो चेक करेगा, फिर आपको वो ऐड करेगा मैसेज है आपके जो गवर्नमेंट को देखा जाए तो डेंगू में बिल्कुल भी रुबीना साहबा, जीरो जीरो आपकी डेंगू में कार्ड जीरो नहीं, अल्लाह का वास्ते झूठ ना बोले, नहीं, नहीं, प्लीज झूठ ना बोले, नहीं, क्योंकि मैं झूठने के ऐसे कैसे कोई बढ़ते बात जा करी, रहे हैं? जितना हम लोग हेल्थ जितना पे स्प्रे जितना हमारा हमारी हमारे आबादी के 24 आवर्स सफाई का था, सफाई देखे 24 आवर्स जो सफाई बहुत बेहतर है इस्लामाबाद की, पहले से बहुत बेहतर है, आप झूठ ना बोलेगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बहुत इस्लामाबाद बेहतर। नहीं है, पूरा पाकिस्तान, उसमें कराची, उसमें ये कराची आसिन, को बलूचिस्तान के अपनी अपनी गवर्नमेंट के उससे नहीं नहीं नहीं, हम अब वजीर आजम सिर्फ इस्लामाबाद के पड़ी हुई नहीं आप है। भारत का अगर देखा जाए मैं एक बात अच्छा मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ रुबीना साहबा, इमरान खान रुबीना साहबा एक बात ऐड करना चाह रहा को हूँ। देखें, वो भी तो इस्लामाबाद में आता है, वहाँ पर आप विजिट करें, वहाँ पर सफाई क्या गंदगी क्या है। किसकी बात करिए? बाराकाऊ इस्लामाबाद। तो बाराकों को देखिए, मेरी बात सुने कि पहले से बहुत बेहतर है सफाई का सिस्टम। नहीं नहीं, मैं अक्सर मेरा आना जाना होता है, वहाँ से गुजर होता है, पहले हालात थे, पहले से बहुत बल्कि बेहतर है। मुझे बदतर नजर आ रहे हैं, आपको बेहतर पता नहीं नहीं, नजर आ अलग से रहा। देख रही है, मैं से आपको वो पता आप लेकिन मैं यही तो कहते हैं कि वजीर आजम पहले से बहुत ज्यादा साहब बेहतर अपनी ऐनक चेंज करे, वो ऐनक पहने। नौरीन साहबा, नौरीन साहबा, नौरीन साहबा। एक मिनट मुझे भी टाइम दे, वो चश्मा पहने जो अवाम को आपको नजर आए, दूर का और नंबर दूर का पहने, भी दूर पहने का। और नजदीक का भी पहने। नजदीक है तो बहुत अच्छा है, आपको अपने पहले नंबर से नजर आ हमारा रहे हैं। सफाई का सिस्टम भी बहुत बेहतर है। पहले से आप हमारा जाएं, हेल्थ का चले सिस्टम आप बहुत इस्लामाबाद बेहतर से है। बाहर आप निकल आए, लोगों के- इस्लामाबाद से बाहर अगर निकले, है नहीं तो- जाए। देखिए हमने ये भी जाता है। पानी देखिए की issue देखिए पहले से बहुत बेहतर देखिए है। रुबीना साहबा, हमने हेल्थ के ऊपर बात करनी है। देखो रुबीना साहब, रुबीना साहबा यहाँ पे सुनिए, एक जो रुबीना मैं बात साहबा, हमने करती हूँ, हेल्थ वो कहती है, आपने नहीं किया। आपने आपने क्या किया? पानी का इशू क्या हमने नहीं किया। नौरीन साहबा, नौरीन साहबा, नौरीन साहबा, हम इसी तरह बहस और तकरार में, नौरीन साहबा, हम इसी तरह बहस और तकरार में अपना वक्त जाया करते हैं। बिल्कुल ऐसे हम ही है। कोई ऐसा काम नहीं करते जो इस्लाहात। देखिए मेरी बात सुन, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप मुझे ये बताएं कि 10 लाख देखिए रुबीना साहबा, रुबीना साहबा एक रुबीना साहबा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मकसद ये है, सामने इलाज नौरीन साहबा मेरी बात सुने काइंडली। बात यह है कि देखें हेल्थ का निजाम बेहतर कैसे होगा, हम कैसे उसको मुआवजा करें। देखें प्राइवेट क्लिनिक, जब गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लिनिक का मुआवजा करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जब वही डॉक्टर बैठते हैं तो उनका वहाँ पे जो उनका रवैया है, वहाँ पे जो उनके वो पेशेंट की केयर करते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप जाके देखें, लोग ना वहाँ पे बैठना है, जमीनों के ऊपर लेटे हुए हैं, इसी तरह जमीन के ऊपर, ठीक है ना, उनको कोई पूछने वाला है। देखिए हॉस्पिटल, देखिए मैं 3 सालों में जो पहले जो मैनेज करें ना, जो पहले की है। 70 सालों में नहीं किए तो आप 3 साल कैसे लेंगे? देखिए अभी डेंगू, 30 साल के बाद देखें, 30 साल उम्र में अभी डेंगू के हवाले से आप देखें, कोई आप लोग नहीं होने बना के जाते, आप लोग मेट्रो बना के चले गए हो, हुकूमत ने आप रोडों पे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, ना अपने एजुकेशन पे पैसा खर्च किया, ना अपने हेल्थ पे पैसा खर्च किया। आपने ऐड किया, आप अपने पॉपुलेशन, मुल्क की पॉपुलेशन को देखते हो कि आपने नए हॉस्पिटल ऐड किए थे, बिल्कुल क्या आपने हॉस्पिटलों पे ऊपर काम किया? इस्लामाबाद हॉस्पिटल्स के ऊपर काम किया, एजुकेशन के ऊपर काम किया है जो इतने सालों से बनाए, सीपैक दिया, आपको क्या क्या नहीं इस हुकूमत ने मेट्रो दिए। सीपैक तो आपने तो बेटा देखिए मकसद ये है, सीपैक को तो हम लोग बेहतर करने के चक्करों में आप लोगों ने अल्लाह के वास्ते हम इसको आप लोगों ने नोटिस नहीं अच्छा, देना। मेरी बात सुनो, आप लोगों में से कोई आप जाइएगा, मैं आपको कहती हूँ, आप जाइएगा, जो आप लोग एयरपोर्ट दे के गए ना, हमें तोहफा टपक रही हैं उसकी छतें, और मैं जब उधर गई हूँ मैं हैरान रह गई हूँ। उधर चूंकि मैंने आपको बताया मेरी फैमिली ओमान में होती है, तो मैंने ओमान का और पाकिस्तान का 1 साल में हुआ, ठीक है, एयरपोर्ट 1 साल में इनॉग्रेशन हुई थी, और इतना खस्ता हाल पिंडी ये इस्लामाबाद का एयरपोर्ट अच्छा, जो न्यू एयरपोर्ट बना है, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, न्यू एयरपोर्ट जो बना है उसके बारे में आप न्यू एयरपोर्ट की बात कर रही हूँ ना, तो किस तरह की छतें टपक रही हैं, कितना वो टीन डब्बा करके बना के गए ये इन्होंने, ये जो कह रही ना, हमने हमारे काम है, हमारा इतना हैवी बजट उसमें रखा गया, और इतना बुरा एयरपोर्ट, इतना बुरा कि उसको देखते हुए बंदा, मैंने बल्कि इवन मैंने पूछा अब सफर कैसे कर रही हैं, आप इतनी शर्मिंदा हो रही हैं तो
تو سفر کرنا، پھر سفر تو پہلے بھی کرتے کریں، یہ کیا بات ہے؟ پھر آپ بھی تو دلیل سے بات کریں نا کہ آپ لوگوں نے آپ سی پینٹ کی جو بات کری نا، آپ لوگوں نے جتنے غلط معاہدے کیے نا، جتنا آپ نے پاکستان کو گروی رکھا نا، انہی کو ریورس کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، پارٹس اور سارا بھی تو ابھی گروی رکھا جا رہا ہے. اور کتنا ٹائم لگے گا روبینہ صاحبہ؟ کس نے رکھا سارا ہے؟ کچھ ابھی گروی رکھا جا رہا ہے. روبینہ صاحبہ اور کتنا ٹائم لگے گا ان کو آپ جو معاہدے غلط کیے تھے ٹھیک کرنے میں؟ وہ بہت حد تک بہتر ہو چکے ہیں، اور وہ آپ دیکھ لیں میں دیکھیں اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک عام آدمی ہے، جو مہنگائی کا طوفان ہے یا جو ہیلتھ کے ایشو ہیں، ان کے اوپر آپ کوئی ایسا ہمیں لائے عمل دیں، آپ کوئی ایسا مہنگائی کا. ہم لوگوں نے جب کے پی کے کو ہم نے ایگزامپل بنایا، آپ کو پتہ ہے بہتر ہوا ہے سسٹم. آپ اگر دیکھیں اگر نہیں ہوا بہتر سسٹم، ادھر ہیلتھ کا سسٹم کتنا بہتر کیا گیا. اسی طرح سے دیکھیں پنجاب ایک بڑی آبادی والا صوبہ ہے، اور اس پہ کام ہو بھی رہا ہے، نئے ہاسپٹل ایڈ کیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اسلام آباد کی میں نے آپ کو بتایا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے 60% اور نئے 5 ہاسپٹل ہم لوگ بنا رہے ہیں. پرانے ہاسپٹلوں میں ہم لوگ نئے بیڈز کا اضافہ کر رہے ہیں، ان کی ہم لوگ لیبارٹیز کو بہتر کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں 2 سال تو آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آلموسٹ چیزیں جو ہے نا وہ وہاں پہ رک گئی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. دیکھیں اب تو کووڈ جو ہے نا تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں ہم نے کام بھی دوبارہ شروع، آپ اپنی انڈسٹری کو پھر بات آ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں نا کہ آپ کو نہیں لگ رہا ہماری انڈسٹریاں بہت بہتر ہو رہی ہیں، بہت ورک ہو رہا ہے. مجھے اتفاق سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں انڈسٹریاں ہماری بند ہو رہی ہیں. اب جیسے کہ ابھی دیکھیے گا، ابھی سردیاں جو ہی شروع ہوئی ہیں تو ابھی آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے مجھے لگ رہا ہے ایسا رہا ہے کہ یہ ابھی بڑھتی جائے گی، ابھی سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے، میری بات یہاں سے تھوڑی سی بات سن لیجیے گا، میں اس کو سیاست سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گی، تھوڑی سی سن لیجیے گا. آپ نے چونکہ یہ میرے بڑے دل کے قریب والا ٹاپک آپ نے گیس کا جو ہے نا کیا ہے، سٹارٹ کیا ہے. تو گیس مجھے ایک بات بتائیں، ایک ملک میں جتنی پروڈکشن ہوگی اتنی گیس ملے گی نا. آپ کا جو کیا گیس بھی عمران خان خود پروڈیوس کرتے ہیں. میں ویسے اس کو سیاست سے اچھا نہیں دیکھیں اگر آپ کو تو دیکھیں میری بات سنیں، انٹرپٹ نہ کریں. میں اس کو سیاست سے ہٹ کے بات کروں کہ آپ کا گیس کا ریئل سسٹم، آپ کا سسٹم خراب ہے. آپ کے پاس آدھی سے زیادہ تو آپ کے پاس میں ضائع ہو جاتی ہے. سب ایشوز کو سیاست سے ضائع کیسے ہو جاتی ہے گیس تو ذرا سی اچھا ناظرین، لیکیج اتنی زیادہ ہے. نورین صاحبہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. نا جو قدرتی وسائل نورین صاحبہ آپ اتنی ملیں گے جو کہ پروڈیوس ہو رہا ہے. روبینہ صاحبہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ. آج کا کوئی آپ پیغام دینا چاہیں عوام کے لیے؟ عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ ابھی جو غریب عوام کے لیے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے مہنگائی کے اوپر تو جو ابھی گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے، اپنے کارڈ کو، اپنے فون جو رجسٹر ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ، آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور اس سے فائدہ لیں. اور بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ پی ٹی آئی ہے اس کی اگر کوئی اس وقت اپوزیشن ہے تو وہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے بھی، اور گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے کہ مہنگائی کو جتنے جلد ہو سکے غریب لوگوں کے استعمال کی جو چیزیں ہیں ان میں ریٹ کم سے کم ہوں، اور آپ لوگ بھی اس کی سبسڈی لیں جو 30% آف ملے آپ کو. نورین صاحبہ جی بالکل، آپ کے اس کیبنٹ کے توسط سے میں اب اپنے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ عوام کی طرف دیکھیں، اور خدا را نیکسٹ جو ہے نا وہ کسی قسم کا نوٹس نہ لیں، اور جو آپ نے چشمہ پہنا ہوا ہے غریب عوام کے لیے وہ بھی اتاریں تاکہ آپ نارمل زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی گزارنے دیں. جزاک اللہ. جی شازیہ صاحب. میرا جو پیغام ہے وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کے لیے ہوگا کہ یہ جو ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں سیاسی طور پہ، اس سطح سے یہ تھوڑا کم ہو کر نیچے کے جو طبقہ ہے عوام کے لیے اگر اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں تو ان کو دعائیں بھی ملیں گی، اور ان کا نام جو ہے آگے بھی چلے گا، اور مزید پھر بھی ان کا چانس ہوگا، دوبارہ بھی وہ گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں، حکمران بن سکتے ہیں. تو اپنے فائدے سے ہٹ کر یہ عوام کے لیے سوچیں، جی بالکل. غریب آدمی کے لیے. وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. اسی کے ساتھ ہم یہ دعا گو ہیں اس گورنمنٹ کے لیے، خاص طور پہ خان صاحب کے لیے، کہ یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے، جو عوام بیچاری ابھی پریشان حال ہے، ایک عام آدمی جو جس کے گھر کا چولہا بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب اللہ کرے کہ ان کو جو پیچھے 1.5-2 سال بچ گئے ہیں اس کے اندر کچھ ایسا کر جائیں کہ تاکہ لوگ جو بے چین ہے، جو ان کے اندر ایک بڑھتی ہوئی بے چینی دن بدن بڑھ رہی ہے، وہ ختم ہو جائے. اور
कुछ ऐसा कर जाएं कि इनके लिए अगले आने वाले जो 5 साल हैं वो जब इलेक्शन कैंपेन में जाएं तो लोगों को अच्छे तरीके से फेस कर सकें। इसी के साथ नाजरीन, आज की बात में अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा।